नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरिश्मा शास्त्री, श्री गंगानगर। चलिए आज भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म आपको सुनाता हूँ। इस महात्म को सुनने से आज अमावस्या के दिन बड़े जीवन के अंदर कार्य सिद्ध होते हैं और साथ ही पितृदेव की कृपा बनी रहती है। श्री भगवान बोले कि हे प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म बतलाता हूँ। सुनो, भागीरथी तट पर बनारस नाम की पुरी है, जहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के श्रेष्ठ योगी महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन के तत्पर आदपुर गीता के चतुर्ध्याय का पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका अनंतकाल इतना निर्मल हो गया, वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों में कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोवन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर के बाहर निकल गए। वहाँ बेर के देव वृक्ष है, उन्हीं की जड़ में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष में जड़ से उन्हें अपना मस्तक रखा, दूसरे वृक्ष के मूल से अपना एक पैर टिकाया। थोड़ी देर के बाद वे तपस्वी चले गए और बेर के दोनों वृक्ष 5 या 6 दिन के भीतर सूख गए। उनके पत्ते और डालियां भी नहीं रही। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों का पवित्र गृह में 2 कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। वे दोनों कन्या बढ़कर 7 वर्ष की हुई। तब एक दिन उन्हें दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उनके देखते ही वे दोनों चरणों में पड़ गई। मीठी वाणी में बोली कि हे मुनि, आपकी कृपा से हम दोनों को उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि को त्याग कर मानव शिव प्राप्त हुआ है। उनके इस प्रकार कहने से मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें पूछा, पुत्रियों, मैंने कब किस साधन से तुम्हें मुक्त किया है? साथ ही वह बताओ, तुम्हारे बेर के वृक्ष होने से क्या कारण है, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। तब वे कन्या पहले से अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली कि गोदावरी नदी के तट पर छिप्पर पाप नाम का उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करता है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंच गया। उस तीर्थ में सत्य तपा नाम एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या में था। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते, वर्षा काल में जल धाराओं के उसके मस्तक पर बाल सदा भीगे रहते थे और जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उसके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करते हुए मन में इंद्रियों को संयम रखते हुए परम शांति को प्रदान हुआ, आत्मा में रमन हुआ। वे अपने विधाता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी प्रतिदिन उसके पास उपस्थित होते थे और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ संकोच नहीं रह गया। उसके आने पर वे सदा तपस्या में मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान निरंतर संलग्न होने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती थी। सत्य तपा को जीव मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपनी समर्थशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ और उसकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने लगा। अप्सराओं के समुदाय में दोनों बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो और मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं की स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का आदेश सुनकर हम दोनों उसके सामने चलकर गोदावरी तीर्थ पर, वहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, वहाँ मंद और गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग और मधुर वेदन को साथ में दोनों अन्य अप्सराओं के रहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर ताल लय को साथ ही नृत्य करने लगे। बीच बीच में अंचल खिसकने पर हमारी छाती भी दिख जाती थी। इन दोनों की उत्पन्न गति का काम भाव उद्दीपन करने वाली, किंतु उसने निस्वार्थ चित्त वाले महात्मा को मन में क्रोध का संचार किया। उसने हाथ में जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्ण श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोग बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मा, हम दोनों पराधीन हैं, अंत हमारे द्वारा दुष्कर्म किया है, आप हमें क्षमा करें। यह कहकर मुनि प्रसन्न होकर लिया। उन पवित्र चित्त वाले मुनि से हमारे शापोदि की अवधि निश्चित करने लगा। भरत मुनि के आने पर ही तुम पर वह श्राप लागू होगा। उसके बाद तुम लोग मर्त्य लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति हमेशा के लिए बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर की वृक्ष में रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जाप किया और हमारा उद्धार किया। अंत हम आपको प्रणाम करते हैं और आपने केवल श्राप से ही नहीं, इस भयानक संसार से गीता के चतुर्ध्याय का पाठ के द्वारा हमें मुक्त किया। इन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पूजित होकर विदा लेकर जैसे आए वैसे ही चले गए। वे कन्या बड़े आदर प्रतिदिन गीता के चतुर्ध्याय का जाप किया और जिससे उनका उद्धार हुआ। यह गीता के चतुर्ध्याय का पाठ जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है, पूर्व जन्म के अनेक प्रकार से पापों से मुक्ति होती है, तो जीवन के अंदर लाभ मिलता है। ये महात्म जरूर सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि पितर अमावस्या के दिन आपके पितर देवता वायु रूप में आपके गृह स्थान
आपके मृतलोक में आते हैं और वह आपको आशीर्वाद देके चले जाते हैं। नमो नारायण। मेरा नाम पंडित हरिश्मा शास्त्री, श्री गंगानगर।